हेलो स्टूडेंट्स, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई मेन एग्जाम क्रैक कर लिया है और अब जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है। एक पड़ाव हमारा क्रॉस हो चुका है, बट अगला पड़ाव जल्दी आने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये टाइम सफिशिएंट है? विल आई स्टिल बी एबल टू क्रैक जेई एडवांस एग्जाम? क्या वही स्ट्रैटेजी यूज करूं जो स्ट्रैटेजी जेई मेन में यूज की थी इन जेई एडवांस, और या फिर कुछ और डिफरेंट तरीके से इस पे वर्क करना पड़ेगा? तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, वेयर आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स एंड सम स्ट्रैटेजीज हाउ टू क्रैक जेई एडवांस एग्जाम। सबसे पहले एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि जेई एडवांस का एग्जाम मई 18 2025 को होने वाला है और दो शिफ्ट्स में होगा। पहला पेपर 1, दूसरा पेपर 2। पेपर 1 विल बी फ्रॉम 9 o'clock to 12 o'clock एंड पेपर 2 विल बी फ्रॉम 2:30 to 5:30। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रैल 23 को स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज का डेट भी है मई 2 को। फीस के बारे में भी है, कुछ और डिटेल्स हैं। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सारे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस हैं, इनको अच्छे से नोट कीजिएगा और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। एज पर द जेई एडवांस बुलेटिन, minimum percentage of marks in each subject in CRL category is around 10% और minimum percentage of aggregate marks is around 35%। इसका मतलब क्या होता है ये जानते हैं। देखिए, पिछले साल के एग्जाम में जेई एडवांस अराउंड 360 मार्क्स का पेपर हुआ था। 120 120 120 फॉर ईच सब्जेक्ट। दो पेपर थे, दोनों पेपर को मिला के 120 मार्क्स है। इसका 10% अगर निकालें तो 12 मार्क्स आ जाते हैं, अराउंड 36 मार्क्स आ जाते हैं। सो अगर किसी स्टूडेंट के 36 मार्क्स आ गए तो क्या उसको रैंक मिल जाएगी? द आंसर इज नो। ये मतलब नहीं है इसका। 12 मार्क्स मतलब दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया। हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट इतना आना ही चाहिए। एंड प्लीज रिमेंबर, जेई एडवांस में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इस पिछले साल जैसे 360 मार्क्स का पेपर था, जरूरी नहीं कि इस साल भी 360 मार्क्स का ही पेपर हो, बट मोर और लेस इन द बॉल पार्क आप ध्यान रख पाएंगे कि इतने मार्क्स आने चाहिए। Not only a student needs to get minimum percentage of marks in each subject, but also minimum aggregate percentage of marks भी आने चाहिए। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 35%, so 35% of 360 रफली अराउंड 120 मार्क्स, तो वो भी आना चाहिए, तभी जेई उसकी रैंक पब्लिश करेगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक और चीज़ जो काफ़ी नोट करने वाली है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग है, मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, सो व्हाट ही कैन डू इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेके आए। 120 में से अच्छे मार्क्स 80% 70% टारगेट कर सकते हैं, और मैथ्स में कम से कम मिनिमम परसेंटेज जो है उससे तो ऊपर मार्क्स आने चाहिए। इस स्ट्रैटेजी से ये होगा कि बाकी दो सब्जेक्ट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं वो उसकी रैंक इंश्योर कर देंगे, और मैथ्स जिसमें कि मार्क्स थोड़े से कम है रिलेटिवली क्योंकि वो उतना स्ट्रांग नहीं है, कम से कम वो सिलेक्शन इंश्योर कर देगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रैंक। सो हमें मिनिमम मार्क्स चाहिए तीनों सब्जेक्ट में ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और अच्छे मार्क्स चाहिए दो सब्जेक्ट में मिनिमम, जिससे कि हमारी अच्छी रैंक आए। सो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेन और जेई एडवांस में कुछ डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जेई मेन एग्जाम एक टाइम में एक ही टेस्ट होता है, एक दिन में दो शिफ्ट्स होते हैं और मल्टीपल शिफ्ट्स होते हैं, मल्टीपल दिन में कंडक्ट कराया जाता है ये पेपर 2 टाइम्स इन अ ईयर, तो काफ़ी सारे शिफ्ट्स होते हैं इसके। जेई एडवांस में ऑन द अदर हैंड देयर विल बी ओनली सिंगल टेस्ट इन अ ईयर, और एक ही टेस्ट में दो पेपर्स रहेंगे, वो भी एक शिफ्ट मॉर्निंग में रहेगा, एक शिफ्ट आफ्टरनून में रहेगा। डिफिकल्टी लेवल जेई मेन में इजी टू मॉडरेट है, जबकि जेई एडवांस में मॉडरेट टू हाई लेवल है। इसमें एक क्वेश्चन एक चैप्टर से आएगा जेई मेन में, जबकि जेई एडवांस में मल्टीपल चैप्टर्स या मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिला के क्वेश्चन बनाया जा सकता है बड़ी आसानी से। अराउंड 13 लाख टू 14 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं जेई मेन का एग्जाम, और उसमें से अराउंड 2.6 लाख दे क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस। जबकि जेई एडवांस में जो 2.6 लाख स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं उनमें से अराउंड 25 to 26,000 रैंक्स पब्लिश करता है आईआईटीज। दी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट एन एडमिशन इनटू द टॉप आईआईटीज। जेई मेन एक प्रेडिक्टेबल एग्जाम हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के एनालाइज करते हैं कि किस टॉपिक, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है, कौन सा लो वेटेज टॉपिक है, उससे थोड़ा बहुत ही प्रेडिक्टेबल हो चुका है। जबकि जेई एडवांस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है,
मैक्सिमम मार्क्स चेंज हो सकते हैं, पैटर्न चेंज हो सकता है क्वेश्चंस का, तो बहुत ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। इन सिंपल वर्ड्स, अगर जेई मेन एक सॉफ्ट सर्व कोन है अगर, तो जेई एडवांस मल्टी फ्लेवर कोन है। इसको खाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी पर फ्लेवर्स भी ज़्यादा हैं इसमें, राइट। अगर जेई मेन एक 100 मीटर रेस है तो जेई एडवांस एक हर्डल रेस है, वो भी 400 मीटर, और वो भी 2 बार, क्योंकि 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। सो यू गॉट द आइडिया, राइट। जेई एडवांस इज मच कॉम्प्लेक्स देन जेई मेन। चलिए अब हम टिप्स और स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। पहले कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगा। पहला टिप है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस विच इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स ऑफ सेम चैप्टर और डिफरेंट चैप्टर। अभी जेई मेन में हम लोग एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पिक कर रहे थे, बट जेई एडवांस में ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल चैप्टर्स मिला के भी क्वेश्चन एक बना दिया जाए या मल्टी कॉन्सेप्ट्स मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस हम ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे जेई एडवांस के लिए। Second tip is practice more comprehension type, reasoning type, analytical type of questions as compared to single answer choice। हमने जेई मेन में तो बहुत सारे सिंगल आंसर चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। हर साल पैटर्न बदलता है, हो सकता है कि जेई एडवांस एक नया टाइप का पैटर्न भी इंट्रोड्यूस कर दे इस साल। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सिनारियोस। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन में सारी बातें लिखी रहेंगी, इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझ के उसके बाद ही पेपर स्टार्ट करेंगे। थर्ड टिप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग 6 आवर्स मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेई एडवांस 6 घंटे का पेपर है, उतना स्टैमिना होना चाहिए, उतना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। सो वी नीड टू डेवलप आवर मसल मेमोरी। कुछ बातें इसमें ध्यान रखेंगे। जेई एडवांस 2025 इज अ सीबीटी बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसकी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करेंगे। ऑनलाइन पेपर है तो ऑनलाइन तरीके से ही प्रैक्टिस करेंगे। ऑल्सो जो टाइम एग्जाम का है, जैसे 9 o'clock to 12 o'clock या फिर 2:30 to 5:30, इसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट भी लिखेंगे। धीरे धीरे इसी टाइम पे प्रैक्टिस करने से आपको एक्चुअल टेस्ट का रिहर्सल पहले ही हो जाएगा, है ना। सो दैट व्हेन यू आर राइटिंग द फाइनल एग्जाम आपको कुछ नया नहीं लगेगा। ऑल्सो रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। हर सेक्शन के आगे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन बदल दिए गए हों इस साल, कुछ और भी नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। डोंट अज्यूम कि मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन है तो उसके इंस्ट्रक्शंस वही होंगे जो पिछले साल थे। हो सकता है नया कुछ और फॉर्मेट उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया हो। अच्छी बात यह है कि जेई एडवांस की वेबसाइट पे ऑलरेडी उन्होंने 2 प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। दिस यू कैन फाइंड आउट इन द रिसोर्स सेक्शन। रिसोर्स सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे 2 प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी हैं। सो प्लीज डू अटेम्प्ट दिस प्रैक्टिस टेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 4, एनालाइज ईच एंड एवरी मिस्टेक दैट यू डू इन द टेस्ट। टेस्ट में सबके साथ कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम लोग सब करते ही हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है हमेशा ही, बट उन मिस्टेक से सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा है कि दोस्तों को हमेशा नज़दीक रखना चाहिए, बट दुश्मनों को उससे भी ज़्यादा नज़दीक रखना चाहिए। तो ये जो मिस्टेक्स जो आप कर रहे हैं, ये अभी तो दुश्मन है, बट इनको दोस्त बना देंगे जब हम एक नोटबुक बनाएंगे और उस नोटबुक में सारे के सारे मिस्टेक्स को डॉक्यूमेंट करेंगे। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप टेस्ट नंबर 1 लिखिए, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हर क्वेश्चन में जो मिस्टेक किया, इफ यू हैड टेकन मोर टाइम इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, इफ यू हैड यूज्ड अ डिफरेंट अप्रोच, जबकि उसका एक शॉर्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, तो उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। यू विल नोटिस विथ ईच एंड एवरी टेस्ट दैट यू डॉक्यूमेंट, धीरे धीरे मिस्टेक्स कम होती चली जाएंगी एंड फाइनल डे एग्जामिनेशन में इसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ऑलवेज मेक अ नोटबुक ऑफ कंटेनिंग ऑल योर मिस्टेक्स वेयर ऑल द मिस्टेक्स आर डॉक्यूमेंटेड। Fifth tip is focus on additional topics which are there for JEE Advance। JEE मेंस में कुछ सिलेबस, कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए थे, बट JEE एडवांस में वो आ रहे हैं, तो उन पे हमको ध्यान रखना है, उनको कंप्लीटली नेग्लेक्ट नहीं कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन फिजिक्स, दीज आर सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स विच आर एडेड इन द सिलेबस, तो इन टॉपिक्स को भी क्विकली ब्रशअप करेंगे, सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। सिमिलरली इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मेजर चेंज है, क्योंकि यहाँ पे करीबन 7 से 8 चैप्टर हैं जो एडिशनली ऐड किए गए हैं यहाँ पे जेई एडवांस में। इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक में काफ़ी सारे टॉपिक्स नए ऐड किए हैं, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में काफ़ी टॉपिक्स ऐड किए हैं। इसके अलावा और भी 3 चैप्टर्स हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इतने सारे चैप्टर्स हैं।
इनको आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, इनको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये एक सिग्निफिकेंट चंक है ऑफ द सिलेबस, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली इन मैथ्स देयर आर सम टॉपिक्स विच आर देयर। अच्छी बात है कि पूरा का पूरा चैप्टर नहीं है यहाँ पे केमिस्ट्री की तरह, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में चैप्टर का सब पार्ट है, उनको जरूर से कंप्लीट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी में कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो जेई मेन का पार्ट नहीं है बट जेई एडवांस में जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही बाकी सारे टॉपिक्स हैं, डोंट वरी, यहाँ पे आप लिस्ट पूरी की पूरी देख रहे हैं, बट इफ यू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप आपको सारी की सारी लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप इज मेक अ नोटबुक ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम मिस्टेक्स की एक नोटबुक बना रहे हैं वैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक नोटबुक होनी चाहिए। जिस भी टॉपिक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज स्टम्बल अपॉन सम क्वेश्चन विच इन्वॉल्व डिफरेंट अप्रोचेस। कोई नया अप्रोच होगा उसको सॉल्व करने का, या फिर बड़ा ही क्रिएटिव क्वेश्चन होगा, तो मेक श्योर दैट यू डॉक्यूमेंट दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन अ सेपरेट नोटबुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक नोटबुक बनाएंगे और उसमें डॉक्यूमेंट करते जाएंगे। दिस विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द एग्जाम डे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फंक्शंस एक चैप्टर है, उस फंक्शंस एक चैप्टर का आपने एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, डिफरेंट वे से सॉल्व होते हैं, वो आपने डॉक्यूमेंट करके रखे हुए हैं। तो जेई एडवांस में जब कोई क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो कि बड़ा ही टफ लग रहा होगा, यू विल हैव अ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड प्लान डी टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्योंकि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोटबुक में आपने डिफरेंट अप्रोचेस ऑलरेडी कलेक्ट कर रखे हैं, तो उनको यूज करके आप जेई एडवांस का क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। सो डेफिनेटली मेक अ नोटबुक ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। नेक्स्ट स्टेप इज, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कंप्लीट तभी माना जाएगा जब उसके पीवाईक्यूज हमने सॉल्व कर लिए हैं, साथ में एटलीस्ट 20 to 30 नॉन पीवाईक्यूज। नॉन पीवाईक्यूज मतलब प्रैक्टिस पेपर्स या प्रैक्टिस असाइनमेंट्स में से जो क्वेश्चन होते हैं वो अराउंड 20 to 30 आपने अलग से किए हैं सॉल्व, साथ में आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं उस चैप्टर के, एंड फोर्थ इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर के आपने डॉक्यूमेंट कर लिए हैं इन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोटबुक। जब ये चार चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तभी हम बोलेंगे कि चैप्टर इज ओवर, अदरवाइज चैप्टर को आपको पूरा कंप्लीट करने में अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, ये समझ जाइए। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी को इग्नोर मत कीजिएगा। अच्छी बात ये भी है कि जेई एडवांस की वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे आर्काइव्ड हैं इन द आर्काइव सेक्शन। So you can go to the archive section and click and you will get year wise previous year papers. फ्री है सब, डायरेक्टली डाउनलोड करके आप सारे पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज सेट वीकली एंड डेली गोल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक मैराथन रेस की तरह इस पूरे प्रिपरेशन को माना जाए तो हमको चंक्स में इसको बांटना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा पहले 100 मीटर पे क्या करेंगे, फिर अगले 100 मीटर पे क्या करेंगे, फिर अगले 1 किलोमीटर तक हमको क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, इस तरीके से प्लान करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि वीकली गोल्स क्या होने चाहिए और कैसे हम उसके लिए एक प्लान बना सकते हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, स्टे हेल्दी एंड कंसिस्टेंट। अगर ये पॉइंट मिस कर गए तो सारे के सारी जितनी मेहनत की है पिछले 2 साल में वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए इस टाइम में अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएंगे, घर का खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, लाइट खाना खाएंगे, टाइम टू टाइम खाना खाएंगे, साथ में नींद भी पूरी होनी चाहिए। ऐसा एब्रप्ट टाइम टेबल नहीं बनाएंगे कि दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं और 4 घंटे सो रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। कीप अ प्रॉपर टाइम फॉर स्लीप ऑल्सो कीप सम टाइम फॉर मेडिटेशन। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, इट विल गिव अ वेरी रिलैक्सिंग फीलिंग और साथ में आपका कॉन्सेंट्रेशन भी इससे इंप्रूव होगा। चलिए लेट्स टॉक अबाउट वीक वाइज प्लान नाउ। वीक बाय वीक हमारे कुछ गोल्स होने चाहिए। फर्स्ट वीक में वी शुड फोकस मोर ऑन कवरिंग द गैप्स इन थ्योरी एंड फिनिशिंग द एडिशनल टॉपिक्स। जैसा कि जेई एडवांस में हमने देखा कि एडिशनल टॉपिक्स आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाने चाहिए फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक में वी शुड फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे दोनों चीज़ें हमको देखनी है, एक्यूरेसी भी देखनी है और टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, कैसे हम फास्ट सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। थर्ड वीक में विल फोकस ऑन द फुल सिलेबस रैप अप। पूरा का पूरा सिलेबस हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, 11th का पूरा फिर 12th का पूरा यहाँ पे हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड वीक 4 में हम केवल एंड केवल रिहर्सल और मेंटल प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। बाय द टाइम वी रीच टू द फाइनल एग्जाम डे हमारी मेंटल
प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, वी शुड बी फीलिंग एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम। तो उसके लिए ये वीक बाय वीक गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईच वीक को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फॉर वीक वन दिस इज द प्लान। फ्रॉम डे 28 टिल डे 22 वी शुड स्टार्ट कवरिंग दीज टॉपिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है हमको। घबराइए नहीं, ये पूरा का पूरा प्लान वी विल शेयर इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा जो प्लान है ये डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है, वहाँ पे आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में यहाँ पे जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इन सब हाईलाइटेड टॉपिक्स में कुछ ना कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो जेईई एडवांस के हैं वो इंक्लूडेड हैं, इसलिए इनको हाईलाइट किया गया है यहाँ पे। तो कुछ हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ द टॉपिक हो, पार्ट ऑफ द चैप्टर हो, और कुछ हो सकता है कि पूरा का पूरा नया ही चैप्टर इंक्लूड किया है उस तरीके से, जैसे केमिस्ट्री में खासतौर पे कुछ ज़्यादा चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो इनको फर्स्ट वीक में फिनिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिबर्टी नहीं है जेईई मेन की तरह, जैसे हम एक दिन में हम 2-3 दिन लेके एक चैप्टर कंप्लीट करें। जेईई एडवांस में हमको एक दिन में 2-3 चैप्टर, 4-5 चैप्टर हमको इस स्पीड से कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके ये सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। नोटिस इन द फर्स्ट वीक देयर आर नो टेस्ट, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है अभी फर्स्ट वीक में, तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि इसमें कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। सेकेंड वीक से वी विल स्टार्ट इंक्लूडिंग टेस्ट ऑल्सो इन आवर प्रिपरेशन। सो डे 21 से डे 15 का प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा गोल रहेगा टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। ये करने के लिए हम यहाँ पे टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। एवरी डे विल राइट 1 टेस्ट एंड उसका एक एनालिसिस करेंगे एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू। सो ऑलमोस्ट 3 to 4 टेस्ट हम लोग इस वीक में रखेंगे। ऑल्टरनेट डेज यहाँ पे टेस्ट हमने रखा है क्योंकि यू विल ऑल्सो बी नीडिंग टाइम टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स। थोड़े चैप्टर बड़े भी हैं, अगर केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बड़े चैप्टर्स हैं तो मैथ्स में हमने थोड़ा हल्का चैप्टर लिया है। सिमिलरली अगर मैथ्स और केमिस्ट्री में हमारे पास बड़े चैप्टर्स हैं तो हमने फिजिक्स में थोड़ा हल्का चैप्टर लिया है। इस तरीके से ये प्लान बनाया है। इन वीक 3 विल फुल्ली फोकस ऑन फुल सिलेबस रैपअप, ये हमारा गोल था। तो इसीलिए यहाँ पे हम पूरा फोकस रखेंगे रिवीजन पे। फर्स्ट 3 days विल डू कंप्लीट रिवीजन ऑफ 11th ग्रेड टॉपिक्स एंड द लास्ट 3 days विल फोकस मोस्टली ऑन द ग्रेड 12 टॉपिक्स। साथ में हम लोग टेस्ट भी लिखते जाएंगे। एवरी डे हम लोग एक टेस्ट लिखेंगे, अगले दिन उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, फिर अगेन विल डू 1 more टेस्ट एंड फिर उसका एनालिसिस करेंगे एंड सो ऑन। दिस विल कंटिन्यू इन वीक 3। वीक 4 में as I already said, our focus will be on rehearsal and mental preparation। यहाँ पे केवल हम सिर्फ टेस्ट लिखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे थोड़ी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, ऑलमोस्ट डेली टेस्ट है यहाँ पे, और हर रोज हमको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो 6 घंटे टेस्ट लिखेंगे, बाकी का जो टाइम बचेगा वो हम एनालिसिस में यहाँ पे स्पेंड करेंगे। बाय द टाइम वी रीच टू डे 2 पे लाइट रिकैप करेंगे और डे 1 पे फुल रेस्ट और मेंटल प्रिपरेशन हमारी स्ट्रांग रखेंगे। एडमिट कार्ड अरेंज करना, बाकी सारे डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए उनको सब अरेंज करना, कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, सारी चीज़ें, सेंटर के बारे में जानना, ये सारी चीज़ें हम लोग उस दिन प्रिपेयर करेंगे। फाइनली विल रीच टू डे 0 विच इज़ द एग्जाम डे। ये सारी की सारी चीज़ें हम इन अ फ्री डाउनलोडेबल फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। सो यू कैन ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड डाउनलोड दिस एंटायर प्लानर फ्रॉम देयर। आई होप सबको सारी टिप्स और स्ट्रैटेजीज समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि और ऐसे अपडेट्स हम आपको देते रहें टाइम टू टाइम। Having said that, I wish all the students best of luck for their upcoming JEE Advanced exam.